हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने पसंदीदा चैनल जीनियस आर्ट्स सब्जेक्ट के एक नए वीडियो में। जो आपकी यहाँ पे सीरीज चल रही है कंप्लीट ज्योग्राफी की, संपूर्ण भूगोल की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में सभी का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत है। सबसे पहले आप लोग बताइए कि आप लोगों के हाल चाल कैसे हैं, आप लोग की तैयारी कैसी क्या चल रही है। आशा कर सकते हैं होंगे कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से पूरी कर रहे होंगे भाई साहब। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आपको यहाँ पे भारत की प्रमुख झीलें जो हैं, प्रमुख झीलें जो हैं, खारे पानी की झील है, खट्टे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, सबसे छोटी झील कौन सी है, किस राज्य में कितनी झीलें हैं, क्या नाम है, इन डिटेल से हम आपको एक ही वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा तो बहुत ही आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगा, बहुत ही ज्ञान आपको यहाँ पे मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो आइए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या इस वीडियो में आपको यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या क्या आप यहाँ पे पाने वाले हैं मेरे उस्ताद। तो अपनी कॉपी में हेडिंग लगाएंगे हर बार की तरह, जैसा कि हम सभी को कहते हैं कि नोट्स आप अपने खुद ब खुद बनाते रहिए। जब तक आप अपने हाथों से अपने नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक तुम्हारा यहाँ पे कल्याण नहीं होने वाला है, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है मेरे प्यारे भाई। तो आइए इसी के साथ यहाँ पे शुरू करेंगे। अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो भारत की प्रमुख झीलें। अगर बोर्ड पर का लिखा आपको ना दिखे तो बता दीजिएगा उस्ताद। भारत की प्रमुख झीलें, भारत की प्रमुख प्रमुख झीलें। ये तुमको यहाँ पे ये हेडिंग तुम्हारी भैया जी तुम्हारी कॉपी में भारत की प्रमुख झीलें, कौन कौन सी भारत की प्रमुख झीलें हैं। वैसे तो भारत में बहुत सी झीलें हैं, लेकिन उस्ताद झीलें आपको वही पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आती हैं। सभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको गूगल बाबा नहीं बनना है, आपको सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट झीलों पर ही बात करनी है मेरे प्यारे। बोलो यहाँ तक बात क्लियर कि नहीं? फिर बहुत ही शानदारी से यहाँ तक भाई जी बात क्लियर हो चुकी है। तो ये तुम्हारी यहाँ पे सेंट्रल हेडिंग लगेगी भारत की प्रमुख झीलें। दूसरी हेडिंग लगाओगे भारत वो झीलों के प्रकार भैया जी, ये तुम्हारे यहाँ पे लगेगी दूसरी हेडिंग झीलों के प्रकार। झीलों के प्रकार ये तुम्हारे यहाँ पे दूसरी हेडिंग लगी। अब यहाँ पे देखिए कितने प्रकार की। पहली पे बात करेंगे तुम्हारी लेगून झील भेजी, कैसी है? लेगून है, लेगून झील पे बात करेंगे। लेगून झील मेरे प्यारे भाई, ये झील कैसी है? खारे पानी की झील है भैया जी। क्या है? खारे पानी की झील, खारे पानी की ये वाली तुम्हारी यहाँ पे झील पड़ जाएगी उस्ताद, ठीक। लेगून झील कैसी झील है? खारे पानी की झील है मेरे प्यारे भाई। ओके, दूसरी बात कैसे करेंगे, तुमसे यही एग्जाम में पूछ जाएगा कि लेगून झील कैसी है, तो आपको बता देना है कि खारे पानी की झील लेगून झील है मेरे प्यारे भाई। दूसरी बात करेंगे मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार है, लाजवाब है, हिमानीकृत झील कैसी है? हिमानीकृत झील कैसी है मेरे प्यारे भाई? इसका निर्माण कैसे हुआ? तो भैया ग्लेशियर पिघलने से निर्माण हुआ है। क्या? ग्लेशियर पिघलने से इसका निर्माण हुआ। ग्लेशियर पिघलने से इसका क्या हुआ है? इसका निर्माण हुआ है मेरे प्यारे भाई। तो ग्लेशियर पिघलने से किसका निर्माण हुआ है? इसके तुम्हारे कुछ एग्जाम्पल भी समझ लो। जैसे कि तुम्हारा आता है भेज यहाँ पे डल झील कैसी झील है? हिमानीकृत झील है, डल झील तुम्हारा हो जाएगा। फिर भैया जी नैनीताल पे बात करते हैं। क्या? नैनीताल पे बात हो जाए सरकार, नैनीताल पे बात हो जाएगी। फिर उसके बाद सात ताल पे बात कर दें। क्या? सात ताल पे बात हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। अब देखिए तीसरे पे बात कर देंगे, कतई कर देंगे। तीसरी तुम्हारी है विवर्तनिक,
क्या सरकार ये कौन सी झील है? पहला नाम है अटपटा आग विवर्तनिक झील सरकार, बोलेंगे बांके बम बिहारी लाल की। विवर्तनिक झील तुम्हारी कैसी झील होती है, सभी को पता होगा कि नहीं पता? जो जमीन के घिसने से बनती है भैया जी, जो क्या है, जमीन जो जमीन के घिसने से, जो जमीन के घिसने से निर्माण इनका होता है सरकार। जमीन के घिसने से विवर्तनिक झीलों का निर्माण होता है मेरे प्यारे, बहुत शानदार तरीके से। अब देखिए अगला बात यहाँ पे लिखेंगे, चौथी झील तुम्हारी आ जाएगी भैया जी ऑक्स बॉक्स। ऑक्स बॉक्स तुम्हारी झील बहुत ऑक्स बॉक्स। ओके मेरे प्यारे भाई, बोले ऑक्स बॉक्स झील या लेक बोलते हैं, झील ही लिखेंगे सरकार, ऑक्स बॉक्स। ऑक्स बॉक्स ये झील कैसी है भैया जी? नदियों पर्वतों से मैदान में प्रवेश करती है भैया जी। नदियों नदियों हो जाएगा, फिर पर्वतों, नदियों पर्वतों से क्या करेंगी? मैदान में प्रवेश करेंगी, नदियों मैदान में प्रवेश करेंगी मेरे प्यारे भाई। ऐसी झील ये तुम्हारी झील होती है। अब कुछ तुम्हारी होती है वायु द्वारा निर्मित। क्या सरकार? वायु द्वारा निर्मित झील होती है भैया जी, वायु द्वारा निर्मित झील होती है या निर्माण उनका होता है, वायु द्वारा निर्माण। बहुत शानदार, इतनी बात क्लियर। इसके डिजर्ट में इनका निर्माण होता है। इनका निर्माण कहाँ होता है? डिजर्ट, DESER, डिजर्ट में क्या होता है? डेजर्ट में निर्माण होता है मेरे प्यारे भाई। इनका डिजर्ट में निर्माण होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल, इस वायु द्वारा निर्मित झील का एग्जाम्पल तुम यहाँ पे देखोगे, सांभर, जो तुम्हारी सांभर झील है, इसका वायु द्वारा निर्माण हुआ है। फिर डीडवाना मेरे प्यारे भाई, डीडवाना झील का निर्माण वायु द्वारा निर्मित ये झील है मेरे प्यारे। फिर कुछ तुम्हारी ऐसी झील होती है, छठवां बात यहाँ पे लिखेंगे आर्टिफिशियल, मानव निर्मित झील भेजी। आर्टिफिशियल मतलब कि मानव निर्मित मेरे प्यारे भाई, मानव निर्मित झील तुम्हारी होती है। जैसे तुम्हारी हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, सबसे बड़ी कृत्रिम झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील तुम्हारी, गोविंद बल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मेरे प्यारे भाई। बोलो इतनी बात सभी को क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? इतनी बात सभी को समझ में आ चुकी होगी। दिख नहीं रहा उस्ताद, कोई बात नहीं, अभी दिखने लग जाएगा, अब दिखने लग जाएगा ना। मानव निर्मित गोविंद बल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम बताइए? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर तुम्हारा यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए उस्ताद। बोलो यहाँ तक क्लियर कि नहीं क्लियर? बहुत ही शानदार तरीके से जो है यहाँ तक जो सभी को बातें समझ में आ चुकी हैं मेरे प्यारे, बहुत शानदार रहा, बहुत लाजवाब रहा। आइए अगले पर बात करें। अगला हम किससे बात करेंगे कि किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं? ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। होमगार्ड का पेपर कल ही हुआ है, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि डल झील कहाँ है भैया जी, बताइए। अब देखिए किस राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं, आइए उन पे बात करते हैं उस्ताद। आई सरकार उन पे भी कहते इन डिटेल से बात होने वाली है। सभी के सभी साथी वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे और लाइक करते चलेंगे सरकार। क्या? हाँ, लाइक सभी को करते चलना है। तो आप यहाँ पे पहला लिखेंगे लद्दाख, ऊपर से शुरू कर रहे हैं सरकार, ठीक। लद्दाख में तुम्हारी पहली झील आएगी तसो। अगर जिस झील के आगे तसो शब्द लगा है तो वो तुम्हारी लद्दाख में पाई जाएगी। लद्दाख में भैया जी पाई जाएगी उस्ताद। बोलो यहाँ तक सभी को समझ में आया? अब अगर तसो शब्द लगा है तो भैया जी लद्दाख में ही पाई जाएगी। बहुत शानदार। मोरोरी झील,
ये तुम्हारी दो जो झीलें हैं, ये वाली तुम्हारी खारे पानी की झील है, ये वाली तुम्हारी कैसी झील है भाई साहब, ये तुम्हारी यहाँ पे खारे पानी की झील है। ये वाली झील तुम्हारी कैसी है उस्ताद? बोल देंगे, कतई दिक्कत की बात नहीं, खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, खारे पानी की झील है मेरे प्यारे भाई। ये वाली झील तसो पोंगांग झील कैसी है? खारे पानी की झील है, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब लिखेंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर पे बात करेंगे उस्ताद, तो यहाँ पे लिखेंगे बुलर झील, बुलर झील। बुलर झील कैसी है? मीठे पानी की, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी, मीठे पानी, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है मेरे प्यारे भाई। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है मेरे प्यारे भाई। अब उसके बाद हमारे यहाँ पे डल झील जो है, डल झील तुमको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी उस्ताद। तीसरी तुम्हारी अनंत, अनंत, अनंतनाग, तुमको जो अनंतनाग झील तुमको देखने को मिलेगी। फिर शेषनाग, शेष नाग तुमको जो है जम्मू कश्मीर में झील देखने को मिलेगी। नागिन भी तुमको जो है, नागिन झील तुमको जो है भाई जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद बेरी नाग, बेरी नाग, बेरी नाग झील तुमको जो है जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलेगी सरकार। आइए अब अगले बात करते हैं क्या, हिमाचल प्रदेश में, क्या हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में तुमको अब कौन सी झील देखने को मिलेगी? आइए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं? तो है जी रेणुका, रेणुका झील तुमको हिमाचल प्रदेश, रेणुका झील तुमको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी सरकार। फिर नौका तुमको है, यहाँ पे नौका तुमको नीचे दिख नहीं रहा ना, तभी यहाँ पे नौका झील तुमको जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद सूरज ताल, क्या सूरज ताल तुम्हारा कहाँ है? सूरज ताल झील तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद चंद्रताल, क्या सरकार? चंद्रताल, चंद्रताल तुमको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। मतलब कि देखिए देखिए रेणुका झील, नौका झील, सूरज ताल झील, चंद्रिका, गोविंद सागर, क्या यहाँ पे लिख देंगे भैया सही? गोविंद, गोविंद सागर, गोविंद सागर, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में तुमको भेजी देखने को मिलेगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत समस्या परेशानी की बात तो नहीं, कतई भी भैया जी हमको ना दिक्कत है, ना समस्या है, ना परेशानी है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो सरकार। उस्ताद इसका तुम लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम उत्तराखंड पे बात करेंगे कि उत्तराखंड में कौन सी झील है, कौन सी झील नहीं है उस्ताद। आओ उस पर भी बात होने वाली, इन डिटेल से कतई की कतई बात हो जाएगी, तुम उसकी टेंशन ना लो उस्ताद। आओ उत्तराखंड अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो भाई साहब, उत्तराखंड अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो, बहुत ही शानदार तरीके के साथ यहाँ पे लिखेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में तुम्हारा कौन सी झीलें पड़ती हैं? तो नैनीताल तुमने पढ़ रखा है ना, नैनीताल कौन कौन गया है? सभी लोग नैनीताल घूम के आए होंगे सरकार। तो उसके बाद नैनीताल आता है, सात ताल आता है, नैनीताल आएगा, सात ताल आएगा, देवताल आएगा, मतलब कि जिसमें ताल लगा हो वो तुम्हारा नैनीताल है, सात ताल है, देवी ताल है, फिर सुरपा ताल है, सुरपा ताल, सुरपा ताल, मतलब कि लास्ट में आपको यहाँ पे ताल देखने को पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में ये झील तुमको देखने को मिलने वाली है। द्रोण सागर, द्रोण सागर मेरे प्यारे भाई, द्रोण सागर। तो उसके बाद सूर्यधार, सूर्यधार तुमको जो है उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। चौथी पे बात कर दें क्या? चौथी पे बात करेंगे राजस्थान। किस पे बात करोगे उस्ताद? राजस्थान,
राजस्थान। आओ राजस्थान पे बात करेंगे। ये तुम्हारी सांभर सांभर तुम्हारी जो है क्या, सांभर। सांभर झील तुम्हारी कहाँ है? सांभर झील तुम्हारे राजस्थान में है मेरे प्यारे। में सर्वाधिक लवणता वाली झील तुम्हारी यही झील है। सर्वाधिक सर्वाधिक लवणता सर्वाधिक लवणता वाली झील। सबसे अधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? सांभर झील में पाई जाती है। फिर उसके बाद नक्की झील। नक्की झील तुम्हारी कहाँ है? नक्की झील तुम्हारी जो है मेरे प्यारे भाई राजस्थान में है। फिर उसके बाद डीडवाना कहाँ है? डीडवाना तुम्हारी डीडवाना राजस्थान में है। फिर उसके बाद पुष्कर झील। पुष्कर झील तुम्हारे राजस्थान में है मेरे प्यारे भाई। फिर राजसमंद तुम्हारी कहाँ है? राजस्थान में है मेरे प्यारे भाई। फिर जय समंद तुम्हारी कहाँ पे पड़ेगी? राजस्थान में मेरे प्यारे भाई। ये पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शानदार है। फिर तुम्हारे यहाँ पे पिछोला झील तुम्हारी कहाँ है? राजस्थान में है। फिर फतेह सागर तुम्हारा कहाँ है? राजस्थान में है मेरे प्यारे भाई। बोलो बात यहाँ तक सभी को समझ में आ चुकी है कि नहीं? बोलो भैया जी, यहाँ तक सभी को एक एक बात समझ में आ गई होगी। आओ आगे भी बात करें। राजस्थान तक तुम्हारा हो गया है, और भी राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो तुम्हारी परीक्षा में पूछी जाती है, उनके बारे में भी तुमको पता होना चाहिए। जो पता होना तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे फतेह सागर। तुम लोग अपने आप से लिख लो कि फतेह सागर राजस्थान में। अब यहाँ पे छठे पे बात करेंगे ओडिशा। ओडिशा पे बात करोगे सरकार, कतई बात करेंगे ओडिशा। आओ ओडिशा पे बात करेंगे। ओडिशा में तुम्हारे जो है चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या सरकार? चिल्का झील क्या है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील। यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद और दो झीलें आती हैं। कंजिया झील तुमको उड़ीसा में देखने को मिलेगी मेरे प्यारे भाई। फिर आनसुपा झील तुमको कहाँ देखने को मिलेगी मेरे प्यारे भाई? तो आनसुपा झील तुमको जो है उड़ीसा में देखने को मिलेगी सरकार। फिर आंध्र प्रदेश। फिर अब किस पे बात करेंगे मेरे प्यारे भाई? आंध्र प्रदेश पे बात कर दो उस्ताद। आओ आंध्र प्रदेश पे बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में तुम्हारे झीलें आते हैं पुलिकट तुम्हारी पुलिकट झील तुम्हारी आंध्र प्रदेश में है मेरे प्यारे भाई सरकार। फिर उसके बाद कोलेरू झील तुम्हारी जो है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। फिर लेगून झील तुमको जो है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी मेरे प्यारे भाई। फिर 8वें पे बात करेंगे सिक्किम में तुम्हारी कौन कौन सी झीलें हैं? तो भैया जी चोलाम्बू झील। क्या भैया जी? चोलाम्बू झील तुम्हारी जो है कहाँ है? सिक्किम में है मेरे। सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। क्या ये तुम्हारी जो झील है सर्वाधिक ऊंचाई पर तुम्हारे यहाँ पे चोलाम्बू है मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद 9वें पे बात करेंगे मणिपुर। किस पे भैया जी? मणिपुर पे बात हो जाए। क्या बोलो भैया जी? मणिपुर पे बात हो जाए। यहाँ पे कहेंगे लोकटक झील सरकार। लोकटक झील पे बात कर देंगे, कतई कर देंगे। तो लोकटक झील तुम्हारी बहुत शानदार।
उसके बाद 10वें पे बात करेंगे महाराष्ट्र। 10वें पे किस पे बात करोगे उस्ताद? महाराष्ट्र पे बात करेंगे। महाराष्ट्र में तुम्हारे यहाँ पे लोनार क्या है? लोनार झील है। लोनार झील तुम्हारी जो है महाराष्ट्र में पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। फिर 11वें पे बात करेंगे मेघालय। किस पे बात करेंगे? मेघालय। मेघालय सरकार ओ बाबू मोशाय, मेघालय में तुम्हारी कौन सी झील है? उमियम। उमियम। उमियम झील तुम्हारी जो है मेरे प्यारे भाई मेघालय में है। बहुत शानदार। अब बात करेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, चंडीगढ़ पे बात कर देंगे मेरे प्यारे, बहुत ही शानदार तरीके से। इतनी बात तुमको कतई अच्छी तरीके से पल्ले पड़ गई होगी। अब आइए इसको हटा देते हैं और दिख रहा होगा तो मेघालय में उमियम झील तुम्हारी है। आइए अब तुम पे भी और भी बात हो जाए। अभी तुम्हारे बहुत ऐसे राज्य बचे हैं, उन राज्यों पर तुम्हारी कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं, आइए उन पे भी जो है बात बन जाए तो पूरा मजा आ जाए ना उस्ताद। चलिए देखिए, अब देखिए तुम्हारा यहाँ पे हो चुका है गुजरात में थोल झील है। 12वां नंबर डालेंगे गुजरात। गुजरात। गुजरात में तुम्हारी कौन सी झील पड़ेगी भैया जी? तो गुजरात में तुम्हारे यहाँ पे थोल झील पड़ेगी। थोल झील पड़ेगी गुजरात में जो है थोल झील पड़ेगी। 13वें पे बात करेंगे तो 13वें पे तुम्हारा यहाँ पे मध्य प्रदेश है, मतलब कि मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पे बात करेंगे भोजताल पड़ता है। क्या? भोजताल। भोजताल मध्य प्रदेश में पड़ता है। 14वें पे बात करेंगे उस्ताद तो असम आएगा। 14वें पे तुम्हारा यहाँ पे असम आएगा तो भैया जी दीपोर। 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 दीपोर बिल झील। दीपोर बिल। दीपोर बिल झील मेरे प्यारे भाई। तो देखिए 14 हो गया। अब 15वें पे बात करेंगे तेलंगाना। तेलंगाना मेरे प्यारे भाई। तेलंगाना। तेलंगाना भैया जी हुसैन। हुसैन। तेलंगाना हुसैन सागर। हुसैन सागर। हुसैन सागर। हुसैन सागर और नागा अर्जुन। नागा अर्जुन मेरे प्यारे भैया। नागा अर्जुन। नागा अर्जुन सागर मेरे प्यारे भाई। नागा अर्जुन सागर। ये तुमको याद होनी चाहिए तभी अच्छा रहेगा, अन्यथा ये अच्छा नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे तमिलनाडु। क्या सरकार? तमिलनाडु में कौन सी झील है तुम्हारी, तुमको पता है कि नहीं? तमिलनाडु मेरे भैया। देखिए तमिलनाडु में कौन सी झील है? चेम्बरा। 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 तमिलनाडु में तुमको यहाँ पे चेम्बरा झील देखने को मिलेगी मेरे प्यारे भाई। चेम्बरा का पूरा नाम लिखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो बक्कम। बक्कम ये तुम्हारे यहाँ पे झील हो जाएगी। अब देखिए 17 नंबर पे केरल में तुम्हारी कौन सी झील है भैया बाबू साहब? यहाँ पे सभी लोग दिल दिमाग डाटा गुर्दा फेफड़ा यहीं पे तुमको अपने लगा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अष्ट 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 मुदी। अष्टमुदी पे बात कर देंगे, कटाई कर देंगे मेरे प्यारे भाई। फिर आइए अब उसके बाद यहाँ पे 18वें पे बात कर देंगे। 18वें पे तुम्हारी यहाँ पे चंडीगढ़। क्या सरकार? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में तुम्हारी कौन कौन सी झीलें हैं? तो सुखना। सुखना। सुखना झील तुमको कहाँ देखने को मिलती है? तो भैया जी चंडीगढ़ में देखने को मिलती है। ये जो है आज का वीडियो तुम्हारा जो भैया जी झीलों पे था, जो तुम्हारी यहाँ पे जितनी भी झीलें हैं वो तुम्हारी टोटली झील हो चुकी हैं। किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर। और जो हमने झीलें तुमको यहाँ पे कराई हैं यही तुम्हारी झीलें एग्जाम में पूछ जाएंगे, अन्यथा तुमसे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इससे बाहर नहीं आ सकता है। ये बात तुम हमारे अपने दिल में, दिमाग में, डाटा में, गुर्दा में, फेफड़ा में सेव कर लो। किसी को दिक्कत हो तो, समस्या हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक कमेंट जरूर करिएगा सरकार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर आपको जरूर के जरूर करना ही करना है।